माइनस होना था तो यह आया -5। तो यहां से कैलकुलेट किया तो मेरे बच्चे बी की वैल्यू निकल के आ गई 5, और बी 5 है तो ए की वैल्यू आ गई 34। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। आइए बाबू, कह रहा है ए का 15% बी के 18% के बराबर है। ए का 15% बी के 18% के बराबर है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है बी के 18% के बराबर है। यहां से मेरे नन्हे मुन्ने राजा, अगर हम रेशियो देखें 3 5 15, 3 6 18, तो ए अपॉन बी का जो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों वो आया 6/5। तो सवाल में कह रहा है बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है। तो मेरे भाई ये बताओ, ए के 20%, तो 6 का 20% यानी 20% की फ्रैक्शन मेरे भाई 1/5। तो कह रहा है बी के कितने परसेंट के बराबर है। सवाल में ये कह रहा है कि बी का 20% ए के कितने परसेंट के बराबर है। अब आप ये बात जानते हैं यार, इसकी फ्रैक्शन बनी 6/5। अगर मुझे ये 6/5 बनानी है ये वाली भी, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ। तो आप कहेंगे सर 6/5 ही से तो गुना करनी पड़ेगी, तभी तो 5 से 5 कट के ना ना सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे 6/25 बनानी होगी, क्योंकि 6/25 बनाएंगे तभी तो 5 5 25, 6/5 बन पाएगा जो मुझे चाहिए। फिर से समझाता हूं। और सवाल में मुझे ये कह रहा है कि बी का कितना परसेंट, यानी 5 का कितना परसेंट, लेट से x%, x% माने बटा 100, ए के, ए यानी 6 के 20% के बराबर। अब समझे भाई खेल, 5 से काटा 4, 4 से 24, तो x का मान आया 24। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर जो होगा वो 24% होगा। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है 2400 के 12% में क्या जोड़ें। 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ना है, मान लो x जोड़ना है कि 5400 का 18% आ जाए। देखिए भैया, करना यह है कि सबसे पहला काम तो हमें ये देखना होता है, डिटेल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24, ना 12 चौक 48, माफ करिएगा, और 12 दूनी 24 और 4 28, 288 जमा x, 18 चौक 72, 18 5 90 और 7 97। अब मेरे बच्चे x का मान निकालना, 972 माइनस 288, 12 में 8 गया 4, 16 में 8 गया 8, 6 8 में 2 गया 6, तो यह आया मेरे भाई 684। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन डी है 684। ऑप्शन डी है 684। दूसरा तरीका ये था कि हम ऑप्शन से देखते कि भैया यहाँ 2 चौक 8 इकाई का अंक आया 8, यहाँ 8 चौक 72 इकाई का अंक आया 2, तो जब 8 2 में से घटाएंगे, यानी 2 में से 8 घटाएंगे तो 12 में 8 गया 4, तो जिस भी ऑप्शन का यूनिट डिजिट 4 होगा वही मेरा आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी। सवाल में कह रहा है कि भाई 70 का 40% है, 80 के 30% से कितना अधिक या कम है। तो यह आया 28 और यह आया 8 दिया 24, यानी वो सवाल में ये कह रहा है कि ये 28 24 से कितना ज्यादा है। रेशियो लेते हैं तो 4 7 28, 4 6 24, यानी सवाल में वो ये कह रहा है कि 7 जो है वो 6 से कितना ज्यादा है, तो 7 6 से 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा 6 से, तो 100 पे कितना। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 16 सही तो 3%। और आप जानते हैं इसको डेसिमल में लिखते हैं हम 16.6666%। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 16.67%। आइए बाबू, सवाल में कह रहा है ए का 8% का माने गुना, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहां से निकालेंगे तो ए अपॉन बी का जो रेशियो आएगा मेरे भाई वो 1/2 आएगा। मतलब ए का मान 1 तो बी का मान क्या है 2। अब सवाल में कह रहा है कि ए का 20% है, यानी एक का 20%, एक का 20% 2 के कितने परसेंट के बराबर आएगा, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। एक का 20% यानी ए का 20% बी के कितने परसेंट के बराबर आएगा।
तो मेरे बच्चे एक का 20% निकालोगे तो आएगा भी कितना, 20%। तो खुद ही सोच के देखो कि दो का कितना परसेंट निकालें कि 20% बन जाए। तो आपका जवाब होगा 10%। कितना होगा मेरे भाई, 10%। तो ये आया 20%। तो यही पूछा है कि भैया बी का 10%, बी का 10%। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। देखो मेरे भाई सवाल में कह रहा है 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी। कहता है ए का 20% बी है तो 20 का बी परसेंट क्या होगा। आओ मेरे बाबू देखो, दो तरीके सवाल को समझने का। पहला तो सवाल में कह रहा है 20 का बी परसेंट क्या होगा, और बी की वैल्यू है ए का 20%। तो बी की वैल्यू है ए का 20%। मैंने क्या किया मेरे बच्चे, फिर से समझाता हूं। सवाल में कह रहा है 20 का बी परसेंट बताओ। तो बी की वैल्यू क्या है भाई, बी परसेंट का मतलब बी बटे 100, और बी की वैल्यू क्या है ए का 20%। तो बी की जगह रख देते हैं, जैसे बी की वैल्यू अगर पहले इक्वेशन से निकाले तो ए का 20% बी है। इसको भी सोल्व करें तो बी की वैल्यू ए बाई 5 आई। अब ये वाली वैल्यू यहां रख देता हूं, बी की वैल्यू ए बटे 5 गुना में 100। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे भाई 5 को 4 से काटा 4, तो 4/100 इंटू ए, और 4 का मतलब 4% ऑफ ए, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहां पे राइट आंसर। एक तरीका था ये वाला। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक सेकंड अभी करा रहा हूं भाई। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। दूसरी बात क्या, यहां तक की बात बन गई। अगला सवाल, दूसरा तरीका इसी को करने का क्या, कि अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो दूसरा मेथड फिर मेरे बच्चे ये है कि भाई ए का 20% 20 है बी, तो ए का 20% यानी 1/5 बराबर बी। यहां से मेरे प्यारे बच्चों ए मैं यहीं ले आता हूं बी बटे, तो यह आया 5/1। ए का मान 5 तो बी का मान 1 है। अब यहां मुझसे सवाल में कह रहा है 20 का बी परसेंट, बी का मान क्या है 1, तो 1%। भाई 20 का बी परसेंट था तो बी का मान 1, तो आंसर आया 20%। अब मुझे ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन मुझे 20% देगा जब मैं ए का मान 5% रखूं। तो यहां 5 रखूंगा तो 20 5 100%, या 5 रखूंगा तो 5 20% जो मुझे चाहिए। तो मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहां राइट आंसर आए। सवाल में कह रहा 32% का इतना माइनस इतना 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 इतना। आओ आओ देखिए ध्यान से यार, 32% का 22.5 या 22.5 का 32%, तो 22.5 भाई 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 32 कितना हुआ 8, 8/25 माइनस 2/3। मेरे बच्चे 512 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 8। भाई 8 का क्यूब होता है 512। हाँ जी, जिसको नहीं पता है वो कैलकुलेशन वाली कॉपी में लिखेगा कि 8 का क्यूब 512 होता है। ठीक है, तो क्यूब रूट निकालेंगे तो आएगा 8 गुना 81, 81 का वर्गमूल होता है 9। कहता है ये बराबर y है, तो y का मान ज्ञात करें क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ये डेसिमल से भाग हटा दूं यहां से तो बटे आएगा कितना 10, और 25 नहीं में 225, 9 8 है 72, 72 को 10 से भाग दिया तो 7.2, 3 से काटा 3। आपने कहा जी मामला तो सेट है। अब सर 3 8 24, 24 दूनी 48 बराबर y। तो y का जो मान आया वो 40.8, y का मान आया 40.8, लेकिन किसका है जी, माइनस का है। तो माइनस 40.8 यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। कम है तो 80 से 40% का, तो 80 का 40% निकाल दोगे तो 80 का 40%, 8 चौक 32 यानी 2/5 हुआ। तो 5 से काटा 16, 16 दूनी 32
मतलब 80 से 40% कम यानी 32 कम, तो जो नंबर आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 48, यानी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। दूसरी बात, इस बात को आप ऐसे ना कह के ऐसे कहना चाहिए था कि भाई 80 से 40% कम करनी है। 40% की फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 2/5, यानी कोई नंबर अगर 5 यूनिट है तो 2 कम कितना करना है 3। भाई 5 का 40% यानी 2 घटाएंगे तो रिजल्ट 3 आंसर आना चाहिए। तो 5 यूनिट 80 है तो 1 यूनिट 16 आया, तो 3 यूनिट मेरे बच्चे 16 3 48 आया। आपने कहा जी मामला तो सेट है। आइए, कहता 320 का 20% 460 के 40% से कितना कम या ज्यादा है। तो मेरे भाई 320 का 20%, 20% यानी 1/5, 460 के 40% यानी 2/5। भाई 40% की फ्रैक्शन क्या है 2/5। कहता है यार ये वाली वैल्यू इससे कितनी कम या ज्यादा है। देखो एक तो तरीका है कि मैं इसे पूरा सोल्व करूं। कैसे कि सर मैं 5 से भाग दूं, 5 छिंग 30, 5 चौक 20 64, और यहां मैं देखूं 5 8 40, 5 8 40 नहीं 5 नहीं 45 सर जी, 5 नहीं 45 है ना। और सर बचा कितना, 2 5 दूनी 10, तो 92 दूनी 2 दूनी 4, 2 नी 18, 184। तो सवाल में वो ये पूछ रहा है कि 320 का 20% 460 के 40% से कितना कम है। तो ये वाली वैल्यू इससे कितना कम है, तो आप कहेंगे जी 120 कम है। तो 120 कम है किस पे, 184 पे। तो 100 पे कितनी। अब आओ भाई, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 6 24, 2 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे 23, तो यह आया 15/23। अरे ये तो बहुत शैतान सवाल पूछ लिया, इसने तो परसेंटेज ही नहीं पूछा, मैं तो परसेंटेज निकालने चला गया। माफ करना भाई, इसने तो यही पूछा कितना कम है। तो बाबू इसमें दूसरा तरीका क्या लगेगा, इसमें तो कैलकुलेट करना है डायरेक्ट सीधा सीधा। तो 120 कम है बाबू, और कछु थोड़ी करना है, मैथ्स जाके इसमें परसेंटेज दे रहा होगा। आओ भाई, कहता है यदि 440 का 20% 550 के 40% से एक्स कम है, x% कम है। यहां ठीक है, यहां इसे दो तरीके से समझाया जा सकेगा क्योंकि इसमें परसेंटेज पूछा है। कहता है 440 का 20%, 20% 550 के 40% से x% कम है, तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, यहां एक्चुअल वैल्यू पूछी थी तो मैंने काट के घटा लिया, वो भी कर सकते हैं। यहां मुझे क्या करना है कि मैं इनका रेशियो ले सकता हूं। कैसे, देखो यार, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 20 से कम 20, 20 दूनी 40 आया, बिल्कुल ठीक है। 0 से 0 गया, 11 चौक 44, 11 5 55 आया। सर 2 से काटेंगे 2 आया। इसका मतलब एक्चुअल में ये वाली वैल्यू 2 है और ये वाली वैल्यू 5 है, और सवाल में यही पूछ रहा है कि ये वाली वैल्यू इससे कितनी कम है। तो ये वाली वैल्यू इससे कितनी कम है, 3 कम है। तो 3 कम है 5 से, तो 100 पे कितना, 1/5 20%, 3/5 हुआ मेरे भाई 60%। यानी मैं ये कह सकता हूँ सर ये वाली जो चीज है ये 60% कम है, ये वाली वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 60% कम है। देखो यार मेरे भाई, सवाल में कह रहा है देर आर 30% एजुकेटेड पीपल इन ए विलेज इफ देर आर 30% एजुकेटेड पीपल इन ए विलेज। कहता है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें शिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई, कह रहा जी एक गांव है उसमें 30% एजुकेटेड पीपल है। अगर 30% एजुकेटेड है मेरे भाई, तो इसका मतलब जो नॉन एजुकेटेड है यानी जो ना पढ़े लिखे हैं वो बाकी 70% हुए। आपने कहा जी हाँ, यानी अगर इसका रेशियो लेने चलें तो 3:7 हो, यानी 3 पढ़े लिखे हैं तो 7 अनपढ़। तो टोटल जनसंख्या होगी 3 और 7 10 यूनिट। अब कह रहा है शहर की या गांव की जो टोटल जनसंख्या है वो 6600, तो 10 यूनिट है टोटल जनसंख्या, रिप्रेजेंट कर रहा है 6600 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आई मेरे बच्चे वो आई 660। अब मुझे सवाल में ये कह रहा है
देन व्हाट इज द नंबर ऑफ अनएजुकेटेड पीपल, तो अनपढ़ लोगों की संख्या बताओ। तो 7 यूनिट है, तो 1 यूनिट 660, तो 7 यूनिट कितना, 0, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 और 4 46। तो अनएजुकेटेड लोगों की संख्या है मेरे भाई 4620। देखिए भाई, कह रहा है एक परीक्षा में 92% छात्र पास हुए और 480 बच्चे फेल हुए, तो परीक्षा में बच्चे कितने। तो भाई 92% बच्चे पास हैं, तो यानी 100% बच्चे होते हैं, उसमें 92% पास है, तो फेल 8% है। परसेंट से परसेंट कटा, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तेरह 12, 23। इसका मतलब 23 बच्चे पास हुए तो 2 बच्चे फेल, तो टोटल बच्चे 23 और 2 कितने हुए, 25। तो टोटल बच्चे हुए हमारे भाई 25 यूनिट। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। और 480 छात्र फेल हुए, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 480 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 240। तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू 240 है, तो 25 यूनिट कितना, 25 गुना 240, 0, 25 चौको 100, 25 दूनी 50 और 10 60। इसका मतलब टोटल भाई जो बालक थे मेरे बच्चे वो थे 6000। कहते हैं जी 405 मिठाइयां कुछ बच्चों को इस प्रकार वितरित की गई है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% थी। कह रहा भाई 405 मिठाइयां बच्चों को इस प्रकार बांटी गई हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल मिठाइयों की संख्या का 20% थी। तो मान लेते हैं, माना कुल मिला के जो बच्चे, कुल बच्चे जो हैं वो हैं x। आपने कहा जी मान लिया कुल मिला के बच्चे हैं x, बिल्कुल ठीक है। अगर कुल मिला के मेरे भाई बच्चे x हैं, तो सवाल में कह रहा है कि हर बच्चे को जो मिठाई मिल रही है, प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिल रही है, प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिल रही है, बच्चे को जो मिठाई मिल रही है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 20% मिल रही है, इसका 20%। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी हर बच्चे को x/5 मिठाई मिल रही है। अब सवाल में कह रहा था 405 मिठाइयां थी, तो बताओ भाई हर बच्चे को कितनी मिठाइयां मिल रही है। देखो यार, टोटल बच्चे थे x, हर बच्चे को मिल रही है x/5 मिठाई। तो अगर हर बच्चे को इतनी और टोटल बच्चे इतने हैं, तो ये टोटल मिठाई और टोटल मिठाई है 405। तो x इंटू एक्स करेंगे मेरे राजा x², और 5 को 405 से करेंगे तो आएगा 2025। अब मेरे बच्चे, जिन बच्चों ने कैलकुलेशन कैप्सूल अब तक ध्यान से नहीं पढ़ा है वो ध्यान से सीख लो कि 2025 जो है ना वो मेरे भाई 45 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 45 का वर्ग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से x का जो मान आएगा वो 45 आएगा। अब उसने पूछा कि हर बच्चे को कितनी मिठाई मिली होगी, तो भैया देखो टोटल मिठाई थी 45/5, यानी हर बच्चे को जो मिठाई मिली वो 45/5 है। भाई x/5 थी तो x का मान 45, तो 5 नहीं 45, यानी हर बच्चे को जो मिठाई मिली वो मेरे भाई मिली है 9। हर बच्चे को 9 मिठाई मिली है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल मिलेंगे। थैंक यू।